नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 9वीं कक्षा की क्षितिज के काव्य खंड से ललदत्त के वाक पढ़ते हैं। वाक पढ़ने से पहले ललदत्त के परिचय को देखते हैं। ललदत्त कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। ललदत्त को लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदत्त के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को अपने सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत्त की रचनाओं में तात्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललदत्त के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। पहला वाक लिखा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तीसरा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। 4 नंबर का वाक है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। वाक से अभिप्राय है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना होती है। कच्चे सकोरे से अभिप्राय है स्वाभाविक रूप से कमजोर। नाव, जीवन रूपी नाव। रस्सी कच्चे धागे की से अभिप्राय है कमजोर और नासवान सहारे।
शम का अर्थ है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी से अभिप्राय है समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोलने से अभिप्राय है आत्मलोचन करना। कोड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी, ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई से अभिप्राय है सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल से है सर्वत्र। शिव, ईश्वर, साहिब, स्वामी या ईश्वर। धन्यवाद।